विकास उपाध्याय जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक एजाज देवर साहब, प्रमोद दुबे जी, गिरीश दुबे साहब, नवीन चंद्राकर जी, प्रशांत जी, सभी पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे आने में देरी हुई। दिन छिप गया था। बिलासपुर से हम लोग हवाई जहाज के माध्यम से नहीं आ पाए, मुझे गाड़ी से आना पड़ा। आपको बहुत इंतजार कराया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको निवेदन करने आया हूं कि लोकसभा का चुनाव है। इस नौजवान व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उपाध्याय जी ने आपको बातें बताई, वो आप अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन क्योंकि अब बहुत तादाद में महिलाएं बैठी हैं, मैं आप लोगों से बहुत शॉर्ट में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सरकारें बनती हैं जन सेवा के लिए, और जिन सरकारों की बातों पर हमें इकबाल ना हो, जिनको 10 साल का समय देने के बाद कोई वादा पूरा ना हो, तो समय आता है कि हमें बदलाव लाना है। पूरे देश में आज एक चर्चा चल रही है कि ये लोग जो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, हर बात पर वादा करते हैं और जब समय आता है तो बात भटकाने के लिए भाषण देते हैं। मुझे बड़ा फक्र है, मुझे बड़ा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाकर काम किया है जिसका पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। और आप सभी जानते हैं, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। ये गारंटी कार्ड पर खड़गे साहब के दस्तखत है, राहुल जी के दस्तखत है। और इस गारंटी कार्ड में हम लोगों ने जनता से ये वादा किया है और आश्वस्त किया है कि प्रत्येक गरीब परिवार में, देश में जितने गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देंगे, ताकि गरीब परिवार में वो पैसा उन लोगों के जेबों में जाए, बच्चों की परवरिश के लिए, खान पीन के लिए। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। अगर चंद उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़, आप कल्पना करो, 16 लाख करोड़ बैंक का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो गरीब परिवार के, गरीब माताओं बहनों की जेब में अगर साल का लाख रुपया आता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने गारंटी करी है और कांग्रेस वो पार्टी है, जब सरकार बनी हमारी मनमोहन सिंह जी की, हम लोगों ने रोजगार का अधिकार हम लेकर आए। दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में रोजगार का अधिकार नहीं है। ये नरेगा का जो कार्यक्रम हम लोग लेकर आए ग्रामीण क्षेत्र में, वो हम लोगों का संकल्प था। इसलिए गरीब को 100 दिन के रोजगार का कानून बना दिया। अब कोई पार्टी आ जाए, सरकार बना ले, लेकिन वो कानून बदल नहीं सकता कि जनता को, गरीब तबके को ताकत देने का काम हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कहा जो नरेगा का भत्ता है वो कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन होगा। और मैं राजस्थान से आता हूं, वहां पर हमने ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा को लागू करने का काम किया है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, ये समय बदलाव का है और आप लोग अपने क्षेत्र में जब वोट डालने जाएंगे, 7 मई को मतदान होगा और ये राजधानी का इलाका है, यहां का संदेश और प्रभाव पूरे जिले, पूरे देश में जाता है। छत्तीसगढ़ में मन मना चुके हैं लोग कि जिस सरकार को 4 महीने पहले हमने चुना था, उस सरकार ने 4 महीनों में ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ना तो इन्होंने किसान की आमदनी दुगनी करी, ना इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में जमा कराए। महंगाई आसमान छू रही है। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का था, अब जाके 400 रुपए कम किया चुनाव से पहले। तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों को देखते हुए आप लोगों को अपने मत का, अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। हम विकास उपाध्याय जी के लिए आपके बीच में यहां पर आए हैं, इनको अपना आशीर्वाद दें और सभी धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के लोग मिलकर कांग्रेस का दामन थामे। 4 जून को जब मतगणना होगी तो देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग बहुमत लेकर आएंगे। और 10 साल से जिन लोगों को आपने मौका दिया है, अगर वो सच में काम करते तो आज उनको जरूरत नहीं पड़ती उस भाषा का उपयोग करने की जो आपने देखा होगा, मंदिर की, मस्जिद की, मुसलमान की, हिंदू की, मंगलसूत्र की, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। हमारा जो गारंटी कार्ड कांग्रेस पार्टी का है, इसको कृपया करके पढ़ लें
हम लोगों ने 5 न्याय की बात करी है। किसान को, श्रमिक को, महिला को, नौजवान को रोजगार मिले, फसल का पैदावार का पैसा मिले, महिलाओं के हाथ में ताकत आए, रिक्त पद भरे जाए, लोगों को रोजगार मिले। इस सोच के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और देश भर का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। आज राहुल गांधी जी बिलासपुर में आए थे, बहुत ऐतिहासिक सभा हुई है, बदलाव का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दलों का जाना तय है। मेरा तो आपसे अंत में करबद्ध निवेदन, नौजवान व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है, इस शहर में रहकर पहले भी आपकी सेवा कर चुके हैं। मैं आपसे चाहता हूं आप सब लोगों से कि हाथ का निशान है, इस पर 7 तारीख को बटन दबाकर भारी बहुमत से हम लोगों को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आज मैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नौजवान भाई दीपक बैठ साहब, हम सब मिलकर आपसे आवेदन करने आए थे। आप बहुत देर से यहां बैठे हुए हो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और अंत में इस विनती और प्रार्थना के साथ कि 7 तारीख को भ्रम में नहीं आना, झांसे में नहीं आना और जो जुमले आपको 10 साल से दिए जा रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना। कांग्रेस की जो 5 न्याय और 25 गारंटी है उस पर विश्वास करें, सबको साथ लेकर चलें और जो टकराव की राजनीति हो रही है, जो भेदभाव की राजनीति हो रही है, बदले की राजनीति हो रही है, सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए, इस देश में इकबाल कायम हो, गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, इन सब बातों का संविधान को ताकतवर बनाने के लिए आपके वोट की जरूरत है। इसलिए आपसे वोट मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है 7 तारीख को आप सब लोग हाथ का बटन दबाकर विकास जी को अपना नुमाइंदा बनाकर दिल्ली भेजेंगे। आप सबसे मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, परवाले से दुआ करता हूं कि आप सब हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आपके जीवन में खुशियां भरे और आपका स्नेह हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। कार्यक्रम को समापन की घोषणा करने के लिए मैं हमारे महापौर एजाज ढेबर जी को आमंत्रित करता हूं, आभार प्रकट करें। आदरणीय महापौर एजाज ढेबर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, दीपक बैठ, दीपक बैठ, भाई विकास उपाध्याय, भाई विकास उपाध्याय, कांग्रेस के सभी वर्कर। मैं